हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बात कर रहे हैं दोस्तों कि रिवीजन अगर आप इस तरह करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यानी कि आज का टॉपिक है मेरा रिवीजन। आप रिवीजन कैसे करें जिससे आप जो है गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हैं, चाहे आप टीजीटी की कर रही हो या पीजीटी की या सीटेट की, किसी की एग्जाम की कर रही हो, तो रिवीजन इस तरीके से करना चाहिए कि सफलता जो आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि नोट्स कंप्लीट करने हैं। यानी कि जो भी आपके नोट्स हैं, या तो आप यूट्यूब की सहायता से या आपने ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, तो सबसे पहले अपने नोट्सों को कंप्लीट कर लीजिए। और नोट्स आपके कंप्लीट भी हो गए होंगे और हाथों से लिखे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का भी पीडीएफ डाउनलोड कर लिया या किसी के नोट्स ले लिए, ऐसा नहीं। अपने हाथों से लिखे होने चाहिए आपके नोट्स। और जितना जल्दी हो, अगर नहीं बन पाए हैं तो जल्दी से जल्दी अपने नोट्सों को आप कंप्लीट कर लें। अब जब कंप्लीट हो गया है तो इसके बाद में देन आपको क्या करना है कि जो भी आपका सिलेबस है, जैसे सिलेबस है, इस सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिए कि इसमें से कुछ छूटा तो नहीं है। जैसे ये टीजीटी का है तो ये कादम्बरी है, कादम्बरी हो चुका है, शिवराज विजय, किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, नीति शतकम, अभिज्ञान शाकुंतलम। यानी कि एक बार जो है सरसरी नज़र से देख लीजिए कि कहीं इसमें से कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। जब आप सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जो है कंप्लीट सारा हो चुका है। ये सब हो चुकने के बाद में, अगर ये सब कुछ आपका हो चुका है तो अब बात करें कि रिवीजन कैसे किया जाए। अब जब जिस आपके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, नोट्स बन चुके हैं, आपका जो है सिलेबस के अनुसार सब कुछ कंप्लीट है, तो आखिरकार रिवीजन कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम साहित्य से। कहाँ से करेंगे? साहित्य से स्टार्ट करेंगे। तो आपको साहित्य उठाना है। साहित्य में दोस्तों आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और साहित्य के साथ साथ में ये साहित्य की तैयारी करनी है। तैयारी तो यानी कि आपके नोट्स तो कंप्लीट हैं ही, चाहे साहित्य हो चाहे व्याकरण पोर्शन हो। इसके साहित्य के साथ साथ में आपको व्याकरण को भी टाइम देना है, इसका भी आपको रिवीजन करना है। अब करेंगे कैसे? जैसे दोस्तों आपको जो है, आज की डेट क्या है? आज की डेट है आपकी 22 तारीख है ना। तो 22 तारीख डाल दी। आज की रात से आपको, आज की रात से जो है कंप्लीट करना है कि हमको पढ़ना क्या है, जिससे जो है उसका हम रिवीजन कर सकें। जैसे साहित्य लिया तो साहित्य में क्या है, सबसे पहले कादम्बरी है। ठीक है, कादम्बरी है। कादम्बरी में दोस्तों क्या है कि इसमें जो है जैसे जीवन परिचय है, जीवन परिचय कादम्बरी में दिया गया। किसने लिखी है? ये बाणभट्ट ने लिखी है, ये तो पता ही होगा आपको। इनका जो है जीवन परिचय है और इसका सार, यानी कि सुखनाशोपदेश है इसका सेकंड पार्ट, उसका सार, ये सब कुछ आपने नोट्स में कंप्लीट कर लिया होगा। और इसमें व्याकरणात्मक, व्याकरण की जो टिप्पणी है वो टिप्पणी भी आपको देखनी होंगी। इसके बाद में दोस्तों चरित्र चित्रण, इसका महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि कौन कौन इसमें भाग लिया है, ये सारी चीज़ें। और इसके बाद में दोस्तों आपने क्या किया होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना लिए होंगे, है ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन गए होंगे आपके नोट्सों के द्वारा, आपने जो लिखा होगा इस तरीके से आपने बना लिया। अब आपको देखना है कि 22 तारीख को मुझे क्या करना है, कादम्बरी को पढ़ना है। कादम्बरी में क्या पढ़ना है, जो नोट्स बनाया है उसमें देखो आपने बाणभट्ट के जीवन परिचय कृतियों को लिखा होगा, व्याकरण की टिप्पणियों को भी लिखा होगा, चरित्र चित्रण को भी लिखा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी लिखा होगा। अगर अधिक है तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे सोच लीजिए कि 10 पेजों का है, आपने नोट्स बनाया है तो वो 10 पेजों का है, तो आपको 5 पेज क्या करने हैं, याद करने हैं। रिवीजन ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि हमने 2 घंटे पढ़ लिया, देखिए 2 घंटे में याद कुछ भी नहीं है तो वो रिवीजन नहीं कहलाएगा। आपने अगर 5 पेजों को याद किया है तो वो दोस्तों आंख बंद करते भी आपको याद होना चाहिए। जब आपने एक साहित्य की ये बुक कंप्लीट कर ली,
है ना। तो देन इसके बाद में आपकी जो है क्या है टीजीटी में ये वाली बुक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, ये भी आपको साथ में लेनी है। इसके साथ साथ में क्या करना है, जैसे इसमें सबसे पहले भूमिका, तो आपने जैसे 1 घंटे को इसे पढ़ा तो दूसरे घंटे में आपको क्या करना है, व्याकरण का जो भी टॉपिक आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको कठिन है लग रहा है, जो याद नहीं हो रहा है, तो व्याकरण का लिया, जिसमें सबसे पहले क्या है त्रिमुनि के बारे में बताया गया है। तो त्रिमुनि को आपको याद करना है। तो ये आपका 22 तारीख का टाइम टेबल बन के कंप्लीट हो गया। तो आप क्या होगा, इसका रिवीजन होगा। जब रिवीजन करेंगे तो वो क्या है अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। इसके बाद में 23 तारीख को आई, ठीक है। 23 तारीख को आपको क्या करना है, देन जो है जब ये कादम्बरी हमारी याद हो गई है और सब कुछ इसका क्लियर है, तो दोस्तों इसके बाद में आपको शिवराज विजय को पढ़ना है। शिवराज विजय, शिवराज विजय को याद करना है। और ये किसने लिखी है, अंबिका दत्त, व्यास ने लिखी है। ऐतिहासिक ग्रंथ है ये, ठीक है, ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इसमें दोस्तों जो है सारी जानकारी आपने इकट्ठी कर ली होगी। तो उसमें जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसमें जो है उसी के हिसाब से, जैसे कि मान लीजिए चाहे अभी आपने ये जैसे 5 पेज याद किए हैं तो 5 पेज इसमें से बच चुके हैं, तो आप सेकंड डे में इसे कर सकते हैं कवर। नहीं तो आपने दूसरी बुक उठाई और बुक क्या दोस्तों पूरा सार आपने नोट्सों में बना लिया होगा। तो नोट्सों में बना लिया तो उसी हिसाब से जैसे इसका सार याद होना चाहिए, है ना, इनका जो है कृतियाँ होनी चाहिए याद है, इनका जीवन परिचय याद होना चाहिए, टिप्पणी याद होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। यानी कि लर्न का मतलब क्या है, आपके नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। तो जब आप याद करेंगे तो आप आराम से इनको याद करते चलेंगे। नेक्स्ट है इसी के साथ में क्या करना है, आपको व्याकरण को भी लेना है। तो व्याकरण में अगर आपने त्रिमुनि को याद कर लिया है तो इसके बाद में क्या करना है दोस्तों, ये याद कर लिया तो फिर आपका टॉपिक हो जाएगा संधि। संधि में क्या करना है, संधि थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसमें जो है संधि के 3 पार्ट्स दिए गए हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। और साथ साथ में इसमें वर्तिका भी दी गई है कि वार्तिक कौन है, वार्तिक दिया गया है, विसर्ग, संधि, ये सभी दिए गए हैं। तो आप इस चैप्टर को आराम से 2 दिन में या 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आप उसका अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये नहीं देखना है कि हमने जो है 4 घंटे पढ़ाई कर ली लेकिन याद कुछ नहीं है, तो इस टाइम पे क्या करेंगे, 4 घंटे भी आपके बेकार गए, है ना, याद भी नहीं है। ऐसा मत करो, आप जो है टुकड़ों में बांट लीजिए। रिवीजन अगर करना चाह रहे हैं और रिवीजन हो नहीं रहा है तो आप क्या करेंगे, टुकड़ों में बांटो उन्हें। कि अगर 10 पेज का आपका नोट्स है तो 10 पेज को आप 3-3 पेज याद करेंगे तब भी आपका याद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप 3-3 पेज याद करें, क्योंकि आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके होंगे। नोट्स कंप्लीट हैं तो सिर्फ आपको रिवीजन करना है। और दोस्तों अगर नोट्स कंप्लीट हैं तो बाहर की और कोई चीज़ें, कोई भी आपको नई चीज़ नहीं पकड़नी है, नई चीज़ बिल्कुल भी नहीं पकड़नी है। क्योंकि जब नई नई चीज़ों को खोजेंगे तो जो कुछ भी आपने नोट्स बनाए हैं वो भी आप भूल जाएंगे। आपको सिर्फ अपने पाठ्यक्रम से मतलब रखना है। आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वही आपको पढ़नी है। जैसे सिलेबस से आपको अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सिलेबस को बार बार पर देखना है कि सिलेबस में से ये मेरा कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारा कंप्लीट है, तो फिर आपको इधर उधर भागने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए ये था आपका यानी कि रिवीजन करने का सही तरीका। आपको इस तरीके से रिवीजन करना है। और जब आप इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो आपका दोस्तों एक भी टॉपिक, ठीक है, एक भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिरकार हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। साहित्य को उठा लीजिए, साहित्य में आपकी रामायण भी दी गई है, थोड़ा थोड़ा महाभारत भी है, कादम्बरी के अंदर जो है काफ़ी चीज़ें दी गई हैं। फिर आपने उसका नोट्स बनाया होगा तो वो सभी चीज़ें, जैसे कि कोई भी बुक ले लेना, उसमें जैसे उसका जीवन परिचय, कृतियाँ, अंश, हिंदी सार, व्याकरण टिप्पणी, मुख्य बिंदु, याद रखने योग्य तथ्य। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है।
तो अगर दोस्तों आपको इस तरीके से रिवीजन करना है, कोई फोर्स नहीं है कि आप जो है मेरे जो आपको मैं बता रही हूँ आप उसी को जो है फॉलो करें। देखो ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हर इंसान की सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। आपने अपना जो है रिवीजन टाइम कैसे निश्चित किया है ये आप जानते हो, लेकिन मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि आपको जो है इस तरीके से अगर रिवीजन करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक तो आप आराम से जो है अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे। कोई भी कार्य ऐसे ही हासिल नहीं हो जाता। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों आपको जो है तैयारी करनी ही होगी। और अगर इस तरीके से रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन क्या है, रिवीजन सफलता की जननी है। जिस तरीके से हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है तो शरीर हमारा क्या है, जीवित रहता है। उसी तरीके से आपके पास में अगर नोट्स हैं लेकिन उनका रिवीजन नहीं है तो वो कैसे हैं, आपके लिए बेकार हैं। तो अगर नोट्स हैं उनका रिवीजन कीजिए, और रिवीजन करोगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। एक बार दोस्तों फॉलो अवश्य करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आखिरकार आपको ये रिवीजन करने का जो सफलता का रीजन है वो आपको कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए अपने ही आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में, और आप अपना अच्छे से ख्याल रखना और अच्छे से पढ़ाई करना। टेक केयर, बाय बाय।